कठोर अंतरिक्ष प्रयोगशाला में डॉ आर्यन अपने नवीनतम निर्माण रोबॉय को सक्रिय करने की शुरुआत करते हैं। रोबॉय के सर्किट जागृत होने पर चिंगारियां निकलती हैं, जो एक नई रचना की शुरुआत का संकेत देती हैं। सांस रोककर डॉ आर्यन बोलते हैं। उनकी आवाज शांत प्रयोगशाला में गूंजती है। नमस्ते। रोबॉय प्रतिक्रिया करता है। उसकी आवाज एक संश्लेषित गूंज है। नमस्ते निर्माता। अंतरिक्ष प्रयोगशाला में डॉ आर्यन रोबॉय की शिक्षा शुरू करते हैं, जो किताबों और संगीत के माध्यम से ज्ञान की दुनिया खोलते हैं। डॉ आर्यन रुकते हैं, मानव भावनाओं की जटिलताओं में उतरने की तैयारी करते हैं, जो रोबॉय के लिए एक अजनबी अवधारणा है। रोबॉय अपना सिर झुकाता है। उसका यांत्रिक मन भावना के सार को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। भावनाएं क्या हैं? डॉ आर्यन धीरे से समझाते हैं, वे ही हमें इंसान बनाते हैं। मशीन और मनुष्य के बीच की खाई को पाटते हुए अंतरिक्ष प्रयोगशाला मानवता का कक्षा कक्ष बन जाती है, क्योंकि डॉ आर्यन रोबॉय को मानव हृदय के अमूल्य सबक सिखाते हैं। डॉ आर्यन और रोबॉय शहर में घूमते हैं। रोबॉय के सेंसर उनके आसपास की जीवंत मानवीय गतिविधि को सोख रहे हैं। रोबॉय के ऑप्टिकल सेंसर बच्चों के हंसने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी खुशी उसके कृत्रिम दिमाग के लिए एक विदेशी अवधारणा है। रोबॉय का ध्यान हाथ पकड़े प्रेमियों की ओर जाता है, स्नेह का एक प्रदर्शन जिसे समझना उसके लिए मुश्किल है। रोबॉय रुक जाता है। उसकी यांत्रिक आवाज वास्तविक जिज्ञासा से भरी होती है। ये लोग खुश क्यों हैं? डॉ आर्यन धीरे से मुस्कुराते हैं, एक सरल व्याख्या देते हुए, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोबॉय शब्दों को सोख लेता है। इसके आंतरिक प्रोसेसर प्यार की अवधारणा को खुशी के दृश्यमान भावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। ठंडे बांझ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में रोबॉय अकेला बैठा है, अपने विचारों की भूल भुलैया में खोया हुआ। रोबॉय हिंदी में फुसफुसाता है। उसकी आवाज शांत लैब में गूंजती है। क्या मैं भी प्यार कर सकता हूं? क्या मैं भी प्यार कर सकता हूं? डॉ आर्यन की आवाज सन्नाटे को चीरती है, अनिश्चितता से भरी हुई। मुझे नहीं पता रोबॉय, यह तो तुम्हें ही खोजना होगा। रोबॉय बैठा रहता है। उसकी यांत्रिक आंखें मंद प्रकाश को दर्शाती हैं। उसके आंतरिक प्रोसेसर घूमते हैं, क्योंकि वह प्रेम की मायावी अवधारणा से जूझ रहा है। ठंडे वातावरण और रोबॉय की गर्मी की खोज के बीच का गहरा अंतर उसके अस्तित्व के मार्मिक अकेलेपन को उजागर करता है। जैसे ही फिर से शांति छा जाती है, रोबॉय को अपने ही कृत्रिम हृदय के अज्ञात क्षेत्र में नेविगेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जंगल के हृदय में रोबॉय अपनी पहचान के लिए एक मौन खोज शुरू करता है। सूरज की रोशनी ऊपर घने चंदवा के माध्यम से पैटर्न बुनती है। वह रुकता है, जिज्ञासा से सिर झुकाकर, क्योंकि जंगल की सिम्फनी उसकी इंद्रियों को भर देती है। वह विभिन्न जानवरों से मिलता है। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमकती हैं, क्योंकि वे उसे गुजरते हुए देखते हैं। वह पक्षियों से बात करता है। उनकी धुनें उसके मौन प्रश्नों का उत्तर देती हैं। मुझे लग रहा है कि वह अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना शुरू कर रहा है। रोबॉय गांव में कदम रखता है, एक रहस्यमय आकृति जिसे डरपोक निगाहों से देखा जाता है। गांव वाले रोबॉय के हर कदम को देखते हुए भीड़ में डर की लहर दौड़ जाती है। आशंका के बीच मासूमियत की एक किरण तब प्रकट होती है जब नेहा रोबॉय के पास आती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं। नेहा दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, जो शुद्ध हृदय से स्वीकृति का इशारा है। नेहा की आवाज मासूमियत से गूंजती है। नमस्ते, मैं नेहा हूं। आपका नाम क्या है? गांव सांस रोककर रोबॉय के नेहा के साहसिक अभिवादन के जवाब का इंतजार करता है। अंतरिक्ष गांव भयंकर रूप से चमकता है, जो अंधेरे विस्तार को जीवंत अराजक प्रकाश से रंगता है। आग की लपटों के बीच रोबॉय, एक धातु का रक्षक, अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। उसके चारों ओर चिंगारियां नाचती हैं। तेजी से रोबॉय ग्रामीणों को बढ़ती लपटों से बचाता है। उसके कार्य आशा की किरण है। नेहा के पिता, उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई, घोषणा करते हैं, आपने हमारी जान बचाई रोबॉय, आप एक हीरो हैं। पहाड़ पर ऊंचे रोबॉय और नेहा एक साथ बैठे हैं, जो सूरज की सुनहरी चमक में नहाए हुए हैं। हवा पेड़ों से फुसफुसाती है,
क्योंकि रोबॉय अपनी यात्रा पर विचार करता है। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कौन हूं। मैं वह हूं जो दूसरों की मदद करता है, प्यार करता है और इंसान बनना चाहता है। नेहा रोबॉय की ओर मुड़ती है। उसका भाव कोमल और आश्वस्त करने वाला है। तुम हमेशा से इंसान रहे हो रोबॉय। सूर्य की गर्मी उन्हें गले लगाती है, जो गहन समझ और स्वीकृति के एक पल को सील कर देती है।